हेलो एवरीवन, मैं संगीता शर्मा आपका लर्निंग टुगेदर में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोगों ने अपने पीछे 2 क्लासें कर ली हैं। ये हमारी होम साइंस की तीसरी क्लास है। क्लास शुरू करने से पहले पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बता देती हूँ। मैंने एमए और बीएड होम साइंस से क्वालिफाई किया हुआ है, प्लस मैंने सीटेट और यूपीटेट 2 टाइम क्लियर किया हुआ है। मुझे 2 इयर्स ऑनलाइन का और 2 इयर्स ऑफलाइन का एक्सपीरियंस है। मैंने लगभग 500 बच्चों को गाइड किया है टीजीटी पीजीटी के लिए। अब हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है एनआईएन संबंधित है। किससे संबंधित है? पोषण से, धरोहर से, स्वास्थ्य से, शिशु से। तो किससे संबंधित है? पोषण से। एनआईएन का मतलब क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। धरोहर से क्या संबंधित होता है? यूनेस्को। क्या संबंधित होता है आपका? यूनेस्को। और स्वास्थ्य से WHO। और शिशु से क्या है आपका? यूनिसेफ। क्या है? यूनिसेफ। शिशु से क्या संबंधित होता है आपका? यूनिसेफ। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी, 11 दिसंबर 1946। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्णय प्रक्रिया का सिद्धांत कौन सा नहीं है? जो आपका निर्णय प्रक्रिया है उसका सिद्धांत कौन सा नहीं है? समस्या की पहचान, समस्या के वैकल्पिक समाधान की खोज, समझौता या विकल्प पर विचार विमर्श। कौन सा आपका नहीं है पूछा है। नहीं का विशेष ध्यान रखना। नहीं है, क्या नहीं है? समझौता नहीं है, क्योंकि आपकी निर्णय प्रक्रिया का समस्या की पहचान आपका सिद्धांत है। समस्या के वैकल्पिक समाधान की खोज भी आपका क्या है? सिद्धांत है। विकल्प पर विचार विमर्श भी आपका सिद्धांत है। समझौता आपका सिद्धांत नहीं है। ये क्या है? फोलेंट ने जो अपने 14 दिए थे उनका है ये। और प्रबंध का आधार, देखो निर्णय को आप प्रबंध का आधार भी कहते हो, मूल भी कहते हो, केंद्र भी कहते हो, ठीक है ना। और निर्णय प्रक्रिया को प्रबंध का हृदय किसने कहा? प्रबंधन का हृदय निर्णय प्रक्रिया को किसने कहा? गिरास व कैंडल ने कहा था आपका निर्णय प्रक्रिया को प्रबंधन का हृदय। और निर्णयों की श्रृंखला को ही हम क्या कहते हैं? निर्णय लेने की श्रृंखला को ही हम प्रबंधन कहते हैं। किसी भी कार्य को करोगे तो उसमें आप बहुत सारे निर्णय लेते हो ना, कि आज इन्हें बुलाना है, इन्हें ऐसे खाना खिलाना है, यहाँ बैठाना है, यहाँ ये सब कराना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका गृह कार्य थकान को दूर करने के लिए प्रमुख विधि कौन सी है? आपका गृह कार्य में जब आपको थकान हो जाती है तो उसके लिए, उसको दूर करने के लिए आपको प्रमुख विधि कौन सी है? एलिमिनेट स्टैटिक कार्य। कार्य मतलब स्टैटिक जो हमारे कार्य उन्हें छोड़ दो। एलिमिनेट स्टैटिक कार्य और डायनेमिक कार्य। एलिमिनेट डायनेमिक कार्य या समय और श्रम बचत करने के उपकरण का उपयोग। तो क्या आपका है? क्या है? समय व श्रम बचत करने के उपकरणों का प्रयोग अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग थकान कम होगी। हमें क्या होगी? थकान हमें कम होगी। थकान के इफेक्ट कितने थे? 5 थे ना। मानसिक, शारीरिक, चसु, पेंडल और मोडम। मानसिक में क्या था? जब आप मेंटल रूप से थक जाते हो, किसी कार्य को आप करते करते आप मेंटली रूप से जब थक जाते हो तो क्या होता है? आपको मानसिक थकान होती है। फिर उसके बाद क्या था आपका? शारीरिक। शारीरिक में कौन सा होता है? जो आप वर्क कर रहे होते हैं। तीसरा क्या है आपका? चसु, जब आप आंखों से कोई चीज सर्च कर रहे हो, कुछ देख रहे होते हो। फिर पेडल, जो आप पैरों के पेंडलों का, पैरों का यूज कर रहे होते हो। मॉडर्न, जो कोई मुड़ का कार्य किया जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गर्भावस्था के दौरान एक समान जुड़वा को जाना जाता है, क्या कहते हैं हम उन्हें? फैटर्नल ट्विंस, मोनोजिगोटिक ट्विंस, जाइकोट या मल्टीपल ट्विंस। कितने प्रकार के जुड़वा होते हैं आपके? 2 होते हैं ना। कौन कौन से? समरूपी और असमरूपी और असमरूपी होते हैं ना। समरूपी कौन से होते हैं? जो 2 जुड़वा समान होते हैं, उन्हें हम मोनोजिगोटिक ट्विंस भी कहते हैं और उन्हें हम समरूपी भी कहते हैं, ठीक है। और असमरूपी कौन से होते हैं? फैटर्नल ट्विंस जो होते हैं हमारे असमरूपी होते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गेहूं में पाए जाने वाले प्रोटीन है। गेहूं में जो प्रोटीन पाया जाता है वह कौन सा है? एल्ब्यूमिन, नियासिन, ग्लूटीन या इनमें से कोई नहीं। कौन सा है आपका जो गेहूं में पाया जाता है? वो है आपका ग्लूटीन। कौन सा है? ग्लूटीन। ग्लूटीन आपका गेहूं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोटीन में नाइट्रोजन की प्रतिशत फिर डैश डैश होती है 4 से 7%, 14 से 20%, 20 से 25% या 26 से 28%। कितनी होती है आपकी? 14 से
20%, कितनी होती है 14 से 20%। और अगर एक संख्या लिखी आती है तो आपका कभी कभी 16% भी ओनली लिखा हुआ आ जाता है। आपकी प्रोटीन की खोज किसने की थी, मुझे बताओगे आप लोग, प्रोटीन की खोज किसने की थी, मुल्डलर ने। और ये कौन से भाषा का शब्द है, प्रोटीन। प्रोटीन कौन सी भाषा का शब्द है आपका, प्रोटीन आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। और इसे क्या कहते हैं, प्रोटोअस। प्रोटोअस क्या है इसका, प्रोटीअस, प्रोटीअस है। और इसका अर्थ क्या है, प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला। प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला क्या है, प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला, ठीक है ना। कितनी, और प्रोटीन में क्या क्या होता है आपका, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कार्बन कितना होता है, 54% होता है आपका कार्बन। हाइड्रोजन आपका 7% होता है। ऑक्सीजन 32% होता है। और नाइट्रोजन होता है आपका 16%। कितना, 16% होता है आपका नाइट्रोजन। निम्न में अपूर्ण प्रोटीन है, कौन सा आपका, अपूर्ण प्रोटीन है। चावल का प्रोटीन, जेलेटिन का प्रोटीन, दाल का प्रोटीन या अंडे का प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन आपका अपूर्ण प्रोटीन है, आपका जेलेटिन। जेलेटिन आपका अपूर्ण प्रोटीन है, क्योंकि प्रोटीन क्या है, कार्बनों का कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन क्या है, कार्बनिक यौगिक है। इसमें कितने अमीनो एसिड होते हैं, 20 अमीनो एसिड होते हैं। कुछ आपके क्या होते हैं, आवश्यक अमीनो एसिड, कुछ आपके अनावश्यक अमीनो एसिड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में प्रोटीन की प्रमुख कार्य निम्न में से कौन सा है। कब्ज को रोकता है, हड्डी को और दांत को मजबूत बनाता है, दृष्टि में सुधारता है, उत्तकों की मरम्मत करना। क्या कार्य आपका प्रोटीन का है, आप लोग मुझे बताओगे कि इनमें से कौन सा कार्य आपका प्रोटीन का है। उत्तकों की मरम्मत करना कार्य आपका किसका है, प्रोटीन का है, क्योंकि हड्डियों को और दांतों को मजबूत बनाता है क्या, कैल्शियम। और दृष्टि में इसको कौन सुधारता है, विटामिन ए, ठीक है ना। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है आपका, जो तो चोट लग जाती है, कुछ हो जाता है आपके शरीर में, उसका निर्माण करना। निर्माण कार्य के लिए आपको प्रोटीन आवश्यक होता है। या रक्त, मांसपेशियां, यकृत संबंधी तंतुओं जो, और आपका त्वचा आदि का निर्माण करना, ये सब कार्य आपके प्रोटीन के ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सड़ी हुई और अमोनिया जैसी गंध उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया द्वारा भोजन का कौन सा घटक पचाया जाता है, कौन सा घटक पचाया जाता है, प्रोटीन, लिपिड्स, स्टार्च या विटामिन, कौन सा पचाया जाता है, प्रोटीन पचाया जाता है आपका, कौन सा, प्रोटीन। नेक्स्ट है, आवश्यक अमीन वसा अम्लों में शामिल है। आवश्यक वसा अम्लों में शामिल है क्या, स्टेरिक अम्ल और ओलिक अम्ल, ओलिक अम्ल या लिनोलिक अम्ल, स्टेरिक अम्ल या लिनोलिक अम्ल, या लिनोलिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल। क्या है आपका, बस आवश्यक में आवश्यक कौन से होते हैं और अनावश्यक कौन से होते हैं, आवश्यक जिनकी हमें आवश्यकता होती है, ठीक है ना। क्या है इसका आंसर आपका, लिनोलिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल आपका इसका आंसर है। पोषण की दृष्टि में अत्यधिक आवश्यक है ये। नेक्स्ट है आपका, शरीर में टिश्यू में पानी जमा होने को हम क्या कहते हैं। शरीर के टिश्यू में जो पानी जमा हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पेलिग्रा, स्कर्वी, ओडिमा या ओस्ट्रोमलेशिया, क्या बोलते हैं हम उसे। जो शरीर में टिश्यू में पानी जमा हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ओडिमा। क्या बोलते हैं, ओडिमा। ये किससे, शरीर में प्रोटीन की कमी से सूजन आ जाती है। किसकी कमी से आ जाती है, प्रोटीन की कमी से। और सभी कोशिकाओं में, उत्तकों में क्या होता है आपका, पानी भरने लगता है। सूजन की मात्रा, प्रोटीन की कमी, रक्तवारी में एल्ब्यूमिन की कमी, नमक एवं जल पर निर्भर करती है। किसके, आपके नमक पर और जल पर निर्भर करती है। सूजन जो आपकी सबसे पहले आती है वो पंजों पर आती है और पैरों पर आती है। सबसे पहले जो ओडिमा में आपकी सूजन आती है वो आपकी पंजों और पैरों पर आती है। सूजन के कारण ऐसा लगता है कि बच्चा बहुत तंदुरुस्त हो रहा है, फूल रहा है, खूब अच्छा मोटा हो रहा है, लेकिन उनके शरीर पर सूजन आ रही होती है। नेक्स्ट है आपका,
कार्बोहाइड्रेट के अत्यधिक सेवन से क्या परिणाम मिलता है? रिकेट्स, एनीमिया, मोटापा या उच्च रक्तचाप? क्या होता है आपका? क्या होता है? मोटापा। अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट का सेवन करने से क्या हो जाता है? मोटापा हो जाता है, क्योंकि रिकेट्स जो होता है आपका विटामिन डी की कमी से होता है, और आपका एनीमिया होता है लोहे तत्व की कमी से। बोलते हैं ना एनीमिया, जब आपके हेमोग्लोबिन की कमी होने लगती है शरीर में, एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग का नाम कहलाता है, जो आपका रंग है उसका नाम क्या कहलाता है? ह्यू, मूल्य, क्रोमा, या ह्यू कहलाता है, मूल्य कहलाता है, क्रोमा कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं? जो आपका रंग है उसका नाम क्या कहलाता है? फ्रांक के अनुसार क्या कहलाता है? ह्यू कहलाता है, ह्यू। फ्रांक ने बताया था ना ये तीन चीज, ये आपका रंग का नाम बताता है। दूसरा आपका हल्का रंग है या गहरा रंग है, ये बताएगा। तीसरा आपका चमकदार है या मंगता है रंग में आपकी, ये बताता है। और मूल्य में फिर आपको तीन भागों में बांटा था, क्या? टिट, टोन और शेड। टिट का क्या मतलब होता है आपका? टिट का कोई मेन कलर, मतलब आपका प्योर कलर प्लस वाइट। टोन का क्या मतलब था? प्योर कलर आपका प्लस ग्रे। और शेड का क्या मतलब था आपका? प्योर कलर प्लस ब्लैक। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमीनो अम्ल के उपापचयन की योग्यता को कहते हैं। जो आपका अमीनो अम्ल है इसके उपापचयन की उपयोगिता को हम क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम, क्लाइन प्लैटर, टर्न सिंड्रोम, या फिनाइल कोटोन्यूरिया? क्या बोलते हैं हम इसे? अमीनो अम्ल के उपापचयन को क्या बोलते हैं? फिनाइल कीटोन्यूरिया। क्योंकि ये जो आपका है ये क्या है? पुरुष की नपुंसकता के लिए है ये। और नेक्स्ट आपका महिला बाजपन, इसके कारण क्या होता है? महिला में बाजपन। नेक्स्ट आपका 22 जोड़े क्रोमोसोम को किस नाम से जाना जाता है? जो आपके 22 जोड़े क्रोमोसोम है उन किस नाम से जाना जाता है? ऑटोसोम्स, जीनोमस, लिंग क्रोमोसोम्स, इनमें से कोई नहीं। किस नाम से जाना जाता है आपका? ऑटोसोम्स। किस नाम से? ऑटोसोम्स। आपकी टोटल कितने गुणसूत्र है? कितने गुणसूत्र होते हैं? जोड़ों में बोलो तो कितने? 23 जोड़े, और नॉर्मल बोलो तो 46 आपके गुणसूत्र होते हैं। और इसकी खोज किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने। और इसका नाम किसने दिया था आपका? बल्डेयर ने। किसने दिया था नाम? बल्डेयर ने। ठीक है ना? निम्न में से कौन सा मानव निर्मित है? मानव निर्मित रेशा कौन सा है? लीलन, रेयान, सिल्क या हेम्प? कौन सा है आपका? जो मानव के द्वारा कृत्रिम रेशा है, मानव के द्वारा निर्मित किया गया है आपका, रेयान है। कौन सा है? रेयान है। ये सेलुलोजिक रेशा है। कैसा रेशा है? सेल्यूलोजिक रेशा है ये, इसमें सेल्यूलोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेसे बाल के जलने की बदबू आती है। जब रेसे को जलाया जाता है तो उसमें ऐसी बदबू आती है जैसे बाल के जलने में बदबू आती है। वैसा कौन सा रेशा है? फ्लैक्स, प्रोटीन, नायलॉन या रेयन? कौन सा होता है? जिन रेशों में आपके क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। वह रेशा आपका कौन सा होता है? उन्हें जलाने पर आपको किसके जैसी दुर्गंध आती है? आपको बाल के जैसी दुर्गंध आती है। और ये कौन कौन से रेशे हैं आपके? ऊन और रेशम। ऊन व रेशम। ठीक है ना? ये प्रोटीन के बने होते हैं, और ये दोनों ही आपके जंतु जगत के होते हैं, यानी कि जानतत्व रेशे हैं। एक आपको किससे मिलता है? भेड़ से। और दूसरे के आप पेड़ पे होते हैं छोटे छोटे कीड़े, उनसे आपका रेशम बनता है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेशे को पानी पर भिगोने पर इसकी मजबूती कम हो जाती है। क्या हो जाता है? जब हम उसे पानी में भिगोते हैं तो उसकी मजबूती क्या होती है? कम हो जाती है। ऐसा कौन सा रेशा है जिसको पानी में भिगोने पर उसकी मजबूती
कम हो जाएगी। सूती, ऊनी, लिनन या रेशमी, कौन सा आपका ऊनी है, कौन सा ऊनी है। ऊनी को ना आप पानी में भिगोगे तो उसकी लगभग 25 से लेकर 30% तक की मजबूती जो है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है आपका ऊन में से गंदगी निकालने के लिए, ऊन में से गंदगी निकालने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया है। ऊन में से जब आप गंदगी निकालते हो तो कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग करते हो आप? स्काउरिंग, सीजिंग, सिंजिंग, मर्सराइजिंग या टेटरिंग, किसका प्रयोग करते हो? स्काउरिंग का प्रयोग करते हो। इसका क्या होता है, छटाई स्तर को निर्धारण के बाद ऊन की ना सफाई व धुलाई की जाती है। इसमें क्या होता है, इससे ना जो जैसे हमने जानवरों के सामने ऊपर से जब रुई उतारी उसके अंदर जितनी भी गंदगी थी उनके बालों में, उन्हें धो के उनकी चिकनाई को, धूल के कण आदि गंदगी को दूर किया जाता है। इसमें धुलाई की 3 विधियां होती हैं, साबुन का घोल, वास्तविक घोल और कार्बोनाइजिंग। क्या होता है? कार्बोनाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पकाने की इस तकनीकी का नाम बताइए जो खाद्य पदार्थ को बेक करने के लिए उपयुक्त होती है। ड्राई हीट, मास्टराइज्ड हीट, हॉट हीट या सिमरिंग। क्या बोला जाता है? बेक करने के लिए ड्राई हीट। क्या होता है? ड्राई हीट होता है आपका। नेक्स्ट है आपका, भोजन पकाने के लिए गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, जो पारंपरिक नहीं है, नया है, कौन सा है? विद्युत, सौर, एलपीजी गैस या कोयला, कौन सा है आपका? और इसके साथ साथ आप मुझे बताओगे कि सौर कुकर में ब्लैक कलर जो होता है वह क्यों, क्या कौन सा कलर होता है? सौर कुकर के अंदर कौन सा कलर किया जाता है और वही कलर क्यों किया जाता है? ठीक है ना, आप लोग मुझे बताओगे सौर कुकर में ब्लैक कलर क्यों किया जाता है और ब्लैक कलर ही क्यों किया जाता है और कोई कलर क्यों नहीं किया जाता, और इसमें कौन से लेंस लगा होता है? क्योंकि इसका आंसर क्या है आपका? सौर ऊर्जा है। देखो सौर ऊर्जा में जो आपका कलर लगा होता है वो लगा होता है ब्लैक, काला कलर लगा होता है। काला कलर इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें अवशोषण क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। यह सूर्य से ऊर्जा लेता है और जल्दी अवशोषण करता है और हीट उष्मा पैदा करता है, जिससे खाना जल्दी बन जाता है, इसलिए इसमें ब्लैक कलर लगाया जाता है। और कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन से लेंस का? अवतल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूध में स्टार्च के मिलावट का परीक्षण होता है। दूध में अगर स्टार्च है तो किसका द्वारा परीक्षण होगा आपका? पोटेशियम परमंगनेट के द्वारा, आयोडीन के विलयन के द्वारा, लैक्टोमीटर के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। आप किसके द्वारा परीक्षण करोगे अगर आपके दूध में स्टार्च है या नहीं है? इस चीज का जो आप लोग परीक्षण करोगे वो किसके द्वारा करोगे? किसके द्वारा करोगे? आयोडीन के विलयन के द्वारा। आप क्या करोगे, दूध में ना आयोडीन के विलयन के लगभग 5 से 10 बूंद डाल दोगे। अगर दूध का रंग नीला हो जाता है तो उसमें स्टार्च है, अन्यथा उसमें स्टार्च नहीं है। आपका क्वेश्चन आ सकता है आयोडीन के विलयन में दूध डालकर कौन सा रंग उत्पन्न होता है? आपका नीला कलर, नीला कलर उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मन प्रोटीन की गुणवत्ता किसी खाद्य पदार्थ में बताता है? कौन सा बताता है आपका? PER केमिकल स्कोर, NPU या BMR? तो क्या बताता है आपका? NPU। क्या बताता है? NPU। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन। इससे क्या होता है? प्रोटीन की गुणवत्ता बताई जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन होने पर के पश्चात परिवर्तित हो जाता है। जब प्रोटीन का पाचन हो जाता है तो वह किस छोटे छोटे रूप में परिवर्तित होता है? मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था, अमीनो अम्ल में, शर्करा में, पेप्टिन में या लैक्टोज में? किसमें क्या है प्रोटीन का छोटा रूप? अमीनो अम्ल है। क्या है? अमीनो अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रंग गौरवशाली, प्रभावशाली और संपन्न माना जाता है? नीला, बैंगनी, सफेद या काला? कौन सा माना जाता है आपका? बैंगनी। कौन सा? बैंगनी कलर। इसे आप राजसी कलर भी बोलते हैं, राजसी कलर भी बोलते हैं। प्रभावशीलता होती है इसमें, वीरता का कलर, ज्ञान का कलर, शाम शोक का कलर बोलते हैं। और आपका जो सफेद कलर है ना, इसे सक्रिय कलर भी बोलते हैं, मतलब उत्तेजक कलर, प्रकाश का कलर। इसे हम लोग सक्रिय कलर भी बोलते हैं, इसे हम उत्तेजक कलर भी बोलते हैं, प्रकाश युक्त भी होता है ये।
ठीक है ना। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास का फायदा उठा सकें। धन्यवाद।